नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष भाग को 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% लाभ होता है। कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ भाग को 8% लाभ पर बेच रहे हैं, कुछ भाग को 8% लाभ पर बेच रहे हैं, शेष भाग को 18% लाभ पर बेच रहा है और उसे ओवरऑल 14% का लाभ हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, चीनी का मात्रा का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ 18% में से 14% माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और यहाँ हम 14% में से 18% माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6%। अब देखिए यहाँ प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कट जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 2 बार में और ये 2 से जाएगा 3 बार में। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया रेशियो, क्या निकल के आ गया मात्रा का, 2:3। यानी 8% के लाभ पर अगर 2 यूनिट चीनी बेचा होगा तो 18% के लाभ पे 3 यूनिट चीनी बेचा होगा। यानी यहाँ से टोटल चीनी की मात्रा क्या निकल के आ गया, यहाँ से टोटल चीनी का मात्रा निकल के आ गया 5 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल चीनी का मात्रा क्या दिया है, 1000 केजी। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1000 केजी दिया है। 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1000 केजी दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 केजी हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 200 केजी हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि 8% के लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा पूछ रहा है। तो देखिए 8% के लाभ पर 2 यूनिट चीनी बिक रहा है, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 केजी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 400 केजी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। हमें क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि फल विक्रेता जो है अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तो देखिए 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। यानी विक्रेता जो है ग्राहक को 1000 ग्राम के जगह कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। विक्रेता जो है 1000 ग्राम के जगह ग्राहक को कितना दे रहा है, 900 ग्राम। यानी ग्राहक से वह पैसा कितना लेगा, विक्रेता जो है ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा लेगा और माल उसे कितना देगा, 900 ग्राम। यानी विक्रेता को जो है कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, विक्रेता को 100 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए विक्रेता को जो है लागत कितना लगा, वह 900 ग्राम वस्तु दे रहा है। यानी उसका लागत कितना लगा, 900 ग्राम वस्तु के मूल्य के बराबर उसका लागत लगा। यानी उसका जो है सीपी कितना हो जाएगा, 900 ग्राम वस्तु के मूल्य के बराबर। और उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 ग्राम का। गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए ग्राम से हमारा ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। यहां से हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 100/9%। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100/9%। हम इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। यानी उसे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। हमें क्या निकालना है, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 1 है। हमने मान लिया कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 1 है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। यानी x का 75% लोग जो है वो मत डाल रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि जिनमें से 2% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। यानी 2% मत जो है अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। यानी वैध मतों का संख्या कितना हो जाएगा, इसका 98%। वैध मतों का संख्या कितना हो जाएगा, इसका 98%। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि एक प्रत्याशी ने
9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। यानी इसका 75% जो है एक प्रत्याशी को जो मिल रहा है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, 9,261 के बराबर है। यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसे 25 से काट ले तो ये 25 से 3 बार में जाएगा, ये 25 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम इसे अगर काट ले 25 से तो ये 25 से 3 बार में जाएगा और ये 25 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब देखिए हम 3 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से अगर हम इसे काटेंगे, 9 से हम इसे काटेंगे तो ये 9 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। 9 से 2 नहीं जाएगा, हम 0 लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 26। 26 जो है 9 से कितने बार में जाएगा, 26 9 से 2 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 81। 81 9 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे काटेंगे तो ये हमारा 98 से कट पाएगा क्या, ये हमारा जो है 98 से ना कट के ये हमारा 49 से कट जाएगा। देखिए ये 49 से कितने बार में जाएगा, ये 49 से 2 बार में जाएगा। हम इसे अगर 49 से काटेंगे तो ये 49 से 2 बार में चला जाएगा। 49 दूनी क्या हो जाएगा, 98, हाथ में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 से 49 कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इस 2 से अगर 4 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21। यहाँ हमारा बट्टे में क्या है, 2 है, 100 है और हमारा क्या है, 4 है। और देखिए ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे, अगर हम यहाँ 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 से अगर हम 21 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 168 और 2 जीरो हम लगाएंगे, यानी यहाँ से हमारा कुल पंजीकृत मतदाताओं का संख्या क्या निकल के आ गया, 16,800 निकल के आ गया। कुल पंजीकृत मतदाताओं का संख्या क्या निकल के आ गया, 16,800। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, हमें क्या निकालना, बड़ी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में छोटी संख्या क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। हमें छोटी संख्या 20 दिया हुआ है तो हमने मान लिया कि जो हमारी बड़ी संख्या है वो 1 से। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से अगर अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 1 से, यानी अंतर हो जाएगा x माइनस का 20 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये जो है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी ये बराबर हो जाएगा x के 20% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 100 इक्वल टू x हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इस x को हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5x में से अगर हम x माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x। अब देखिए इस -100 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये जो है क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। और हमने x क्या मान के रखा था, बड़ी संख्या, और हमसे पूछ के आ रहा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 25 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 225 रुपए की एक राशि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, हमें क्या निकालना है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 1 रुपया 50 पैसे और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 8:5:3 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि 1 रुपया का 8 सिक्का है, 50 पैसे का 5 सिक्का है और 25 पैसे का 3 सिक्का है। तो यहाँ टोटल राशि कितना हो जाएगा, 1 रुपया का अगर 8 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे का अगर 5 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसे का अगर 3 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.75 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से टोटल राशि कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 रुपये का 8 सिक्का है, 50 पैसे का 5 सिक्का है
और 25 पैसे का 3 सिक्का है, तो टोटल राशि कितना निकल के आ रहा है? 11.25 रुपए निकल के आ रहा है। जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में टोटल राशि दिया हुआ है 225 रुपया। हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दे? 225 रुपया। तो देखिए इस प्रकार के हम सिक्कों का कितना सेट लें ताकि हमारा टोटल राशि 225 रुपया हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक सिक्के के सेट के राशि से हम भाग देंगे टोटल राशि में। अब देखिए हम इसमें भाग देंगे 11.25 रुपए से। अब देखिए हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 2 जीरो चला जाएगा। हम इसे अगर 25 से काट लें तो ये 25 से कितने बार में जाएगा? ये 25 से 9 बार में जाएगा। हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से 4 बार में जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा? 12। ये हमारा हो जाएगा 125। 25 से 5 बार में जाएगा। अब देखिए हम फिर से इसे 9 से काटेंगे तो ये 9 से 5 बार में जाएगा। 5 से हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 20 बार में। यानी यहाँ से सेटों का संख्या कितना निकल के आ गया? 20 निकल के आ गया। यानी इस प्रकार का हमें जो है 20 सेट लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा टोटल राशि कितना हो पाएगा? 225 रुपया। यानी हम इस रेशियो में 20 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या निकल के आ जाएगा। तो देखिए 8 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 160। 5 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसके बाद हम 3 में अगर 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी 1 रुपया का कितना सिक्का होगा? 160। 50 पैसे का कितना सिक्का होगा? 100। और 25 पैसे का कितना सिक्का होगा? 60। तब जाके हमारा टोटल राशि कितना हो पाएगा? 225 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा था? 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो देखिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना निकल के आ गया? 160। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 160 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपया है, बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपया है तथा सी और ए की औसत मासिक आय 14,400 रुपया है। सी की मासिक आय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? सी की मासिक आय निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में ए और बी की हमें औसत मासिक आय दिया है। तो हम यहाँ से ए और बी की हम मासिक आय का योग निकाल सकते हैं। हम यहाँ से ए और बी की हम मासिक आय का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए इनकी संख्या कितना है? 2 है। तो हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत में 2 से गुना करेंगे। तो 14,000 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 28,000 रुपया हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 28,000 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में बी और सी की हमें औसत मासिक आय दिया है। तो हम यहाँ से इनकी आय का योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत में 2 से गुना करेंगे। तो 15,600 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 31,200 रुपया। ये हमारा कितना हो जाएगा? 31,200 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में सी और ए की मासिक आय का हमें औसत दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इनका योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत में 2 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ औसत कितना है? 14,400 है। तो हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28,000। ये हमारा हो जाएगा 28,800 रुपया। ये हमारा हो जाएगा 28,800 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे? इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस ए यानी 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60,000 और 60,000 में अगर हम 28,000 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 88,000। ये हमारा कितना हो जाएगा? 88,000। अब देखिए 2 से अगर हम 88,000 को काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 44,000 रुपया हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 44,000 रुपया। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? यहाँ से हमारा a प्लस बी प्लस सी के आय का हमारा योग क्या निकल के आ गया? 44,000 रुपया निकल के आ गया। 44,000 रुपया निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है सी की मासिक आय। तो देखिए सी की मासिक आय निकालने के लिए अगर हम a प्लस बी प्लस सी के मासिक आय में से अगर हम माइनस कर दें a प्लस बी का हम मासिक आय माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सी का मासिक आय निकल के आ जाएगा। यानी हम इसमें से माइनस करेंगे a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी का आय का योग कितना है? 28,000। हम इसमें से 28,000 माइनस करेंगे। 28,000 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा सी का जो है मासिक आय क्या निकल के आ जाएगा? हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16,000 रुपया। यानी सी का मासिक आय क्या निकल के आ गया? 16,000 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 16,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनके HCF तथा LCM क्रमशः 3 और 105 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? हमें क्या निकालना है? दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है।
तो हम यहाँ सबसे पहले दो संख्या कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या y है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का योग दिया हुआ है, यानी हमें क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 36 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू एलसीएम क्या दिया है 105 और एचसीएफ क्या दिया है 3 दिया है, यानी x इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारा 105 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y प्लस एक्स बटे क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा। अब देखिए हम इसे y प्लस एक्स लिखे या हम इसे x प्लस वाई लिखे, बात हमारा एक ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा x प्लस वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 36, तो हम यहाँ 36 पुट करेंगे और x इंटू वाई हमारा क्या निकल के आ गया, x इंटू वाई निकल के आ गया हमारा 105 गुने 3 निकल के आ गया। अब देखिए हम 3 से अगर 36 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 12 बार में जाएगा। अब देखिए हम इसे जो है हम इसे 3 से काट सकते हैं, ये 3 से जाएगा 4 बार में, हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से जाएगा 3 बार में, हाथ में 1 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15। 15 3 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 4/35, यानी दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या निकल के आ गया 4/35 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या को यदि 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी संख्या को 361 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 47 बचता है, शेषफल जो है 47 बचता है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए हमें यहाँ संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हम पहले जिससे भाग दे रहे थे और हम बाद में जिससे भाग दे रहे हैं, बाद वाला जो है पहले वाले को विभाजित कर रहे हैं या नहीं, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे। यानी हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये 19 जो है 361 को विभाजित कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए 361 जो है 19 का स्क्वायर होता है, यानी 19 से ये कितने बार में जाएगा 19 बार में जाएगा। 19 गुने 19 करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 361, यानी ये जो है 19 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो हमें यहाँ संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे पहले जो शेष बच रहा था उस शेष को हम 19 से भाग देंगे और जो हमारा शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम यहाँ 47 में हम भाग देंगे 19 से, 47 में भाग देंगे 19 से। तो देखिए 19 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। हम इसमें से अगर 38 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 38 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, यानी शेष कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा में 16 किलोमीटर एवं अनुकूल धारा में 28 किलोमीटर जाता है एवं हर एक बार 5 घंटे का समय लेता है, धारा का वेग कितना है। हमें क्या निकालना है, धारा का स्पीड निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय लग रहा है और धारा के अनुकूल 28 घंटा जाने में भी 5 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हमें दूरी दिया हुआ है और हमें समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा, धारा के प्रतिकूल का स्पीड निकल के आएगा और धारा के अनुकूल का स्पीड निकल के आएगा। तो देखिए जब व्यक्ति धारा के प्रतिकूल जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है, और जब व्यक्ति धारा के अनुकूल जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। तो देखिए हमने मान लिया कि व्यक्ति का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का जो स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब धारा के प्रतिकूल व्यक्ति जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय लगता है, यानी हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा स्पीड हो जाएगा 16/5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब व्यक्ति धारा के अनुकूल जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय लगता है, यानी हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में समय से भाग देंगे, तो यहाँ से हमारा स्पीड क्या निकल के आ जाएगा 28/5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, धारा का वेग, यानी हमसे जो है y का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इन दोनों इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में जो है हम माइनस कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लेंगे। अब देखिए माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का x और माइनस का x हमारा कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16/5 माइनस 28/5। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 12/5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा, 2 से अगर हम 12 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, 6/5 किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा का वेग क्या निकल के आएगा, 6/5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए अगर हम इसे पॉइंट में चेंज कर ले तो ये 5 से 1 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 10 5 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 1.2 किलोमीटर पर घंटा। यानी धारा का वेग क्या निकल के आ गया, 1.2 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया नल ए बी तथा सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में तथा अकेला बी 40 मिनट में भर सकता है। अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, 10 मिनट, दूसरा समय क्या दिया 30 मिनट और तीसरा समय क्या दिया 40 मिनट। तो हम सबसे पहले 10, 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 10, 30 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 30 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 10, 30 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 120 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेंगे 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट पानी जब तीनों मिलकर भर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना समय लग रहा है, 10 मिनट का समय लग रहा है। 120 यूनिट पानी जब अकेला ए भर रहा है, अकेला ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 30 मिनट का समय लग रहा है। 120 यूनिट पानी जब अकेला बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 40 मिनट का समय लग रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 120 यूनिट पानी जब अकेला सी भरेगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए हम यहां से इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी 10 मिनट में अगर 120 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 12 यूनिट पानी। अब देखिए ए जो है 30 मिनट में अगर 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा। अब देखिए बी जो है 40 मिनट में अगर 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 यूनिट। अब देखिए यहां से हमारा ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या निकल के आएगा, 12 यूनिट। ए का इफिशियंसी क्या निकल के आएगा, 4 यूनिट, और बी का इफिशियंसी क्या निकल के आएगा, 3 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से सी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। सी का इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के इफिशियंसी में से हम माइनस करेंगे ए और बी का इफिशियंसी। तो देखिए ए प्लस बी का हम इफिशियंसी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम इसमें से 7 माइनस करेंगे, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी सी का इफिशियंसी क्या निकल के आएगा, 5 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए सी जो है 120 यूनिट पानी अगर 5 यूनिट इफिशियंसी के साथ बढ़ेगा तो कितना समय लग जाएगा। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 24 बार में, यानी कितना समय लग जाएगा, 24 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 24 मिनट निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।